बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का ग्रहवाणी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं जो आप ग्रहवाणी चैनल के प्रति दिलचस्पी दिखाते हैं। बहनों भाइयों, मुझे जब फोन आते हैं तो अधिकांश लोग अपनी समस्या ही बताते हैं। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का बॉस परेशान कर रहा है, कोई अपने मालिक से दुखी है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को काम मिल रहा है लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है, काम से उसका उच्चाटन करा दिया गया है, आदि आदि तरह तरह की समस्याएं लोग बताते हैं। अब इन सारी समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पर सबको एक एक करके बताना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है मुझे। मैं कोई जप कहता हूँ, कोई मंत्र जप कहता हूँ, कोई पूजन बताता हूँ कि इस पूजन को घर में किया करें, तो लोग अपनी परेशानी बताते हैं कि गुरुजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं कर नहीं पाता हूँ, या कुछ अन्य तरह की समस्याएं लोग बताया करते हैं। तो कुछ उपाय मैं जो जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, इनको आप फॉलो करिएगा, लाभ मिलेगा। अब जैसे एक समस्या होती है कि आपका इमीडिएट बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है। कार्यालय में कर्मचारी बहुत हैं, लेकिन वो आपको टारगेट करके आपको ही परेशान करने की नीयत से आपका जीना हराम किए हुए है। कई दफ़े ऐसा होता है कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी छोड़ दूं, ऐसा विचार आता रहता है। तो इसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा। बहनों भाइयों, रवि पुष्य योग ये बड़ा विशिष्ट योग होता है। ये रवि पुष्य योग इस वर्ष है 11 जुलाई को सुबह 5:15 बजे से लेकर के पूरे दिन, और 8 अगस्त को सुबह 5:15 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक ये रवि पुष्य योग रहेगा। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, जो रवि पुष्य योग में बताने को बता रहा हूँ, तो उसको रवि पुष्य योग में करिएगा, यानी 11 जुलाई और 8 अगस्त को। तो सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपका इमीडिएट बॉस आपको जीना हराम किए हुए है, आपकी नौकरी खा जाने पे तुला हुआ है, तो एक काम करें। एक पौधा होता है सुदर्शन, इस सुदर्शन के पौधे की जड़ आपको लेकर के आनी है पुष्य नक्षत्र में। जब जड़ लेकर के आए, पहले बात तो जड़ लाने का तरीका मैं बता दूं आपको, जड़ कैसे लाई जाती है। शनिवार के दिन सुदर्शन के पौधे के पास जाएं, पीले चावल लेकर के, और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करें कि मेरे साथ ये समस्या है और इस समस्या के निवारण के लिए मैं आपकी जड़ लेकर के जाना चाहता हूँ, और कल मैं आऊँगा और आपकी जड़ लेकर के जाऊँगा, ऐसा विनम्र भाव से निवेदन करें। और फिर जड़ ले आवें अगले दिन। शनिवार को ये निमंत्रण देना है और रविवार को लेके आना है। रवि पुष्य योग मैंने बताया 11 जुलाई को 5:30 बजे से लेकर के 5:15 बजे से लेकर के पूरे दिन है। तो जड़ ला करके गंगा जल से धुलना है। धुल करके 108 बार इस मंत्र का जप करना है। ओम क्लीम क्रियाशक्ति सर्वजन वश्य, ओम क्लीम क्रियाशक्ति सर्वजन वश्यम कुरुकुर स्वाहा 108 बार कर लें। और इसको लाल कपड़े में करके, अगर पुरुष हैं तो दाएं भुजा में और स्त्री हैं तो बाएं भुजा में बांध लें। एक तो ये प्रयोग है, इससे आपका इमीडिएट बॉस आपको परेशान करना छोड़ देगा। अब एक दूसरी स्थिति के बारे में बता दूं। जैसे इस कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गईं, मालिक ने काम बंद कर दिया या छटनी कर दी, और फिर काम नहीं मिल पा रहा है आपको। विपरीत परिस्थितियां हैं, आप ना जप कर सकते हैं, ना पूजन पाठ में पैसा खर्च कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे ऐसा पैसा मांगता है कि आपकी क्षमता नहीं है कि उसको दे सकें। तो करना क्या है कि एक बेदाग नींबू लेना है, बिल्कुल जो नींबू अच्छा हो, साफ सुथरा हो, 4 बराबर हिस्से कर लेने हैं, और सायंकाल के समय किसी चौराहे पर जाना है। नींबू के 4 हिस्से करके चौराहे पे जाना है और चारों दिशाओं में उसको फेंक देना है, एक एक टुकड़ा। और रविवार से प्रारंभ करना है और 15 दिनों तक इस प्रयोग को नियमित रूप से करना है। आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, आप
बेरोजगार नहीं रहेंगे, कार्य का अभाव आपका समाप्त हो जाएगा। ये कुछ प्रयोग हैं बहनों भाइयों, आप सभी के लिए हैं। हो सके तो कर लेना, और फिर करने के बाद कुछ दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि अभी आपने किया और अभी उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए, और फिर जैसे रिजल्ट आपको मिले तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, तो 4 लोग और पढ़ेंगे तो उनका भी उत्साहवर्धन होता है और उनकी भी समस्या दूर होती है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।